सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आरसी हॉलिक। तो आज जो है हम लोग कोई राइड वाइड नहीं कर रहे हैं, और जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज़ योर बाइक एक्सेलरेशन, लाइक्स और ऐसी क्या चीज़ें हम उसमें लगाएं, क्या चीज़ें ऐड करें जिससे हम अपनी बाइक का एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज उस टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। टॉपिक पे बात करने से पहले हम कुछ चीज़ें ये क्लियर करना चाहते हैं जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इन चीज़ों पे कि अपनी बाइक की एक्सेलरेशन कैसे इंक्रीज़ करें। तो उसमें से कुछ चीज़ें मेरी खुद की अपनाई हुई जैसे इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लाइक कि पहले नॉर्मल आ जाते हैं ना, उसके बाद फिर मीडियम, फिर उसके बाद एडवांस। तो नॉर्मल का मतलब ये है कि जिसमें आप बिना कुछ पैसा लगाए या बिना कुछ किए ज़्यादा आप अपनी बाइक का एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक स्लाइटली होगा, ऐसा नहीं बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। एडवांस में ड्रास्टिक चेंज हम बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ, नॉर्मल फिर मीडियम फिर उसके बाद एडवांस बात करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल से। वेट रिडक्शन, आप अपनी बाइक का वेट रिडक्शन करो, मतलब बाइक का वेट कम करो। तो वेट रिडक्शन है आपको ज़रूरी है। अरे यार क्या ट्रक का हॉर्न लगाए हो भाई। आपको पहले ये फिगर आउट करना है कि आप अपनी बाइक से किस किस जगह से वेट निकाल सकते हो। अभी जैसे अपनी बाइक पे कुछ पार्ट्स निकाले हुए हैं, अभी बाइक रोकते हैं एक जगह तो आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि वेट रिडक्शन हम कहाँ से किए अपनी बाइक का। तो पहला तो साइड गार्ड निकाले हुए हैं, यहाँ से साइड गार्ड निकला हुआ है। दूसरी चीज़ मड गार्ड, और ये टेल जो RCM में इतनी लंबी टेल निकली रहती है यहाँ तक, और यहाँ से ये ग्रैब रेल्स। तो लगभग इन चारों चीज़ों को हम निकाले हुए हैं। निकालने को तो हम मिरर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मिरर हम नहीं निकालना चाहते थे क्योंकि मिरर एक सेफ्टी पर्पज़ से हम देखते हैं। इन चारों चीज़ों को निकालें, और जब वेट किए तो हम मतलब बता सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट 6 से 7 किलो हम अपनी बाइक से मतलब ख़त्म किए हैं इन चीज़ों को निकाल के। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को निकालने से आप जैसा कि देख सकते हो कि मेरी बाइक का लुक भी इम्प्रूव हुआ है, जैसे पीछे से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये दिखाना जरूरी था कि अब कहाँ से वेट निकालना है, क्या कम करना है। और दूसरी चीज़ ये कि हम फ्यूल भी कम रखते हैं बाइक में। अभी लगभग आधी टंकी है, लेकिन जब हमको सिटी में चलना रहता है तो हम ये करते हैं कि हम फ्यूल कम रखते हैं गाड़ी में। लाइक 200, 300, 400 बहुत इनफ है। ज़्यादा फ्यूल रखोगे वेट बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं मीडियम पे। तो मीडियम पे थोड़ा पैसा आपका खर्च होगा अगर आपको अपने बाइक का एक्सेलरेशन बढ़ाना है तो मीडियम में आपको पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छा स्पार्क प्लग, वो भी इरेडियम स्पार्क प्लग, पॉइंटेड इरेडियम स्पार्क प्लग आप अपनी बाइक में डालो। ठीक है, बहुत सारी कंपनी का आता है, हम NGK के डाले हुए हैं तो हमको NGK का पूरा पता है। तो उससे फ़ायदा ये होगा, पहली बात तो आपकी गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पांस अच्छा होगा। दूसरी चीज़ आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन चेंज होगा, और लिटरली आपको 5 से 10% का इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा आपकी बाइक में कि आपकी बाइक का थ्रॉटल रिस्पांस अच्छे सही में इम्प्रूव हुआ है। अब बाइक का एक्सेलरेशन बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। आप डालो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने डाला हुआ है तो मुझे पता है कि हाँ ये वर्क करता है। और मार्केट में बहुत सारे परफॉर्मेंस बूस्टर भी आते हैं। मेरे पास है विस्टा का परफॉर्मेंस बूस्टर। तो जब आपकी बाइक का सर्विस होगा तो आप उसको उसमें डालोगे, तो उससे आपकी गाड़ी का थोड़ा सा रिफाइनमेंट अच्छा होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, और जब आप बाइक की सर्विस करा रहे हो, अपनी बाइक की सर्विस जब भी करा रहे हो, तो हम ये कहेंगे कि आप पूरा मतलब A to Z जितने भी फ़िल्टर्स होते हैं आपकी बाइक में आप पूरे चेंज कराओ। ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, फ्यूल फ़िल्टर, जितने भी फ़िल्टर्स होते हैं आप उनको चेंज कराओ। जो एयर फ़िल्टर होता है वो नॉर्मली सस्ता होता है, लाइक 200-300 रुपये का आता है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एवरी 1000 किलोमीटर पे आप उसको चेंज करा सकते हो, क्योंकि जब गाड़ी आपकी सांस लेगी अच्छे से ना तो भागेगी। तो लगभग 3-4 चीज़ें ये मीडियम में हम रखे हुए हैं कि आप एक अच्छा स्पार्क प्लग डालो, और एक परफॉर्मेंस बूस्टर डाल सकते हो विस्टा का, बहुत सारी कंपनी मोटिलोटुल का भी आता है। और एयर फ़िल्टर अगर आप चेंज नहीं करा रहे हो 1000 किलोमीटर पे तो कोई बात नहीं, आप उसको चेंज मत कराओ, लेकिन आप उसको बराबर जैसे 1000 किलोमीटर पे आप उसको साफ़ करते रहो। बराबर साफ़ करते रहोगे तो गाड़ी सांस अच्छे से लेगी तो भागेगी प्रॉपर। इंस्टेंट एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, पंच मिलेगा आपकी गाड़ी में सट्टे से। आप चलाते हो तो आपको पकड़ जाओगे, आप पकड़ लोगे कि हाँ गाड़ी का इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे देखो, देखिए मतलब तुरंत खींचती है। तो ये सब चीज़ें मेरी गाड़ी में हुआ है। तो नॉर्मल एक तरफ से आप एक तरह से उतना समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन हाँ अगर आप मीडियम में ये चारों चीज़ें करा रहे हो, एक तो स्पार्क प्लग डालो एक अच्छा
इरिडियम स्पार्क प्लग, और सारे फिल्टर्स चेंज करो, जितने भी फिल्टर्स हैं अपने एयर फिल्टर को चेंज करो 1000 किलोमीटर्स पे, नहीं तो उसको साफ़ किया करो खोल के खुद से ना। और एक अच्छा परफॉर्मेंस बूस्टर डाल दो अपने इंजन में। ऐसा नहीं कि कुछ होगा, हम डाले हुए हैं, मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई वारंटी अवॉइड होता है। अब देख रहे हो जैसे कि गाड़ी देख रहे हो कैसे कूल कर रही है। तो मीडियम में ये चारों चीज़ें हमने कवर कर ली कि आप मीडियम में ये करा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एडवांस पे। तो एडवांस पे हम लोग आते हैं तो इसमें खर्चा है आपका। अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी की एक्सेलरेशन, टॉप एंड और सभी चीज़ों में एक अच्छा ड्रास्टिक चेंज आए, तो एडवांस में आप क्या चीज़ें करा सकते हो, आज अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, चेन पॉकेट। आप एक ज़्यादा तीत का, लाइक अगर आपके पास 42 तीत का चेन पॉकेट है पीछे, तो उसको कम से कम 2 तीत से बढ़ा दो। लाइक मेरी आरसी है, हम इसमें ड्यूक 250 का चेन पॉकेट डाल देंगे, इसका इनिशियल बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, वही हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इससे, उससे टॉप एंड से। अब ये 138 जाती है टॉप स्पीड, अगर हम इसके साथ, इसके पॉकेट के साथ छेड़छाड़ करेंगे, मेरा इनिशियल तो बढ़ जाएगा, लगभग 1 से 2 सेकंड का डिफरेंस आएगा इनिशियल में। लेकिन मेरा टॉप एंड 130 पे ही जाके ये फुस हो जाएगी, क्योंकि आरपीएम बढ़ जाएगा ना। जाहिर सी बात है, आप टूथ बढ़ा रहे हो तो आरपीएम बढ़ेगा उसका। तो अगर सिर्फ इनिशियल चाहिए, अब मतलब आपका फोकस है कि जैसे पहले हम बोले वीडियो में कि अगर आपको फोकस सिर्फ एक्सेलरेशन से है, तब आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज़, एक अच्छा एयर फिल्टर। अच्छा एयर फिल्टर का मतलब अपने कंपनी वाला 200-250 वाला नहीं, BMC, KNN, DNA का एक अच्छा परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डालो। तब इनहेल करेगी, प्रॉपर एयर आएगा उसके अंदर, चलेगी, एक्सेलरेशन अच्छा होगा उसका, मज़ा आएगा आपको भगाने में। ठीक है, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस एयर फिल्टर ज़रूरी है। अब एयर फिल्टर के बाद थोड़ी सी और महंगी चीज़ पे जाते हैं। अब बाइक में डालो अपना पावरट्रॉनिक ECU। KTMs में तो आता है, और वो पावरट्रॉनिक शायद अदर बाइक्स में भी लग जाता है। पावरट्रॉनिक ECU डालो, जैसे मेरी बाइक 10,500 RPM पे अनलॉक वो मतलब लॉक हो जाती है। जब हम इसमें पावरट्रॉनिक ECU डालेंगे ना, तो इसका जो RPM वो 12,500 हो जाएगा। ठीक है, तो 12,500 जब हो जाएगा तो गाड़ी का टॉप एंड बढ़ेगा, गाड़ी का इनिशियल बढ़ेगा। ठीक है, तो पावरट्रॉनिक डालना पड़ेगा आपको ड्रास्टिक चेंज के लिए। अब आते हैं चौथे चीज़ पे। आप इस पर फ्यूलेक्स भी डाल सकते हो। लाइक फ्यूलेक्स एक अच्छा खासा मतलब तरीका है जिससे आपके इंजन को प्रॉपर उतना फ्यूल वो प्रोवाइड करेगा जितना आपकी इंजन को मतलब रिक्वायरमेंट है, जितना थ्रॉटल दे रहा हो। मतलब एक तरह से मुझे तो कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं फ्यूलेक्स के बारे में, लेकिन हाँ पता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो जब आपको एक ड्रास्टिक चेंज चाहिए अपनी बाइक में, तो आपको जो है ये चीज़ें करानी पड़ेगी। और हम पता नहीं इधर क्यों आ गए, इधर बहुत सारा जाम है। तो एडवांस में ये 4 चीज़ें आप करा सकते हो, और भी चीज़ें हो सकती है, और हो सकता है कि हम भूल रहे हो, लेकिन एडवांस में ये 4 चीज़ें, एक आपका चेन पॉकेट बड़ा ज़्यादा तीत का, ठीक है, और एक अच्छा परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, उसके बाद एक पावरट्रॉनिक के बाद आप उसमें डाल सकते हो फ्यूलेक्स आप लगाओ। तो अगर ये 4 चीज़ें जाएगी आपकी बाइक में, तो आपकी बाइक का लिटरली कोई झूठ झपाट नहीं, आपकी गाड़ी भाई रॉकेट। तो इसीलिए हम इसको देखो 3 पार्ट पे बनाए कि नॉर्मल, मीडियम और एडवांस। बहुत ज़्यादा इसमें वो पावरट्रॉनिक का ये सब चीज़ लगा सकें। बहुत महंगे आते हैं यार, ऐसा मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना पॉसिबल नहीं चीज़ों का लगाना। लेकिन हम मीडियम तक की सारी चीज़ें की हैं। लाइक स्पार्क प्लग चेंज है, परफॉर्मेंस बूस्टर डाला हुआ है, और कूलेंट चेंज है, सारे फ्यूल फिल्टर चेंज हैं। तो इसलिए हम आपसे इस चीज़ों को कवर किए। लगभग दोनों नॉर्मल टू मीडियम हम कर चुके हैं अपनी बाइक पे, तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज हो गया है। और इन चीज़ों से लिटरली मेरी बाइक का परफॉर्मेंस बढ़ा हुआ है, और ये हमको समझ में भी आता है। मतलब मुझे फील होता है, जब आप चलाओगे फील होगा। और इन फ्यूचर हम स्पार्क प्लग पे भी बनाएंगे वीडियो की, एक डेडिकेटेड वीडियो, और सर्विस कैसे कराएं कि गाड़ी का इंजन अच्छा रहे। गाड़ी की इंजन मतलब अब जैसे देखो मेरी गाड़ी हम बहुत ख़राब चलाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत प्यार चला रहे हैं, खींचते भी हैं, नॉर्मल भी चलाते हैं, लेकिन तभी मेरी गाड़ी लगभग 13,000 किलोमीटर चल गई है, लेकिन रिस्पांस अभी भी अच्छा है। और कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी एक नई गाड़ी से अच्छी भागती है।
देख रहे हो, यही सब कमाल है वेट कम करने का, स्पार्क प्लग डालने का। ठीक है, ऐसी गाड़ी भागेगी फिर गोली जैसी, लगेगा नहीं कि 200 सीसी है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ तक देख लियो, सपोर्ट करो यार, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्वालिटी कंटेंट बनाने में दिक्कत होता है, छपरीबाजी नहीं कर सकता मैं क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, तो इसलिए। और आप चाहते हो किसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहें तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय, राइड सेफ, फिर मिलते हैं।